हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अदर्स के साथ आज मैथ का टॉपिक है लासा और मासा। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार हूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करता हूं। अपवर्तक तथा अपवर्त क्या होते हैं? अपवर्तक को हम फैक्टर कहते हैं, अपवर्तक को फैक्टर और अपवर्त को मल्टीप्लाई कहते हैं। यदि संख्या ए कामा संख्या बी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो संख्या बी का अपवर्तक कहते हैं तथा संख्या बी को संख्या ए का अपवर्त मतलब मल्टीप्लाई कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम 2 तथा 5 यानी कि 2 तथा 5 को हम 10 का अपवर्तक कहेंगे। इसको आप 10 का अपवर्तक कहते हैं। फ्रेंड्स, राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों की मांग थी कि मैथ पर भी टॉपिक बनाया जाए, इसीलिए मैथ पर भी वीडियो बनाया जा रहा है। कहते हैं तथा 10 को 2 तथा 5 का अपवर्त बोलेंगे, का व्रत कहते हैं। ये तो अपवर्तक अपवर्त हो गए। ये कई बार टेट और सीटेट में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अपवर्तक जो होता है वो अपवर्त का अपोजिट होता है, अपवर्त जो होता है वो अपवर्तक का अपोजिट होता है। और अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, वो है मासा। क्या है? मासा को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। ब्रैकेट में हम HCF बोलेंगे इसको। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड। और मासा को हम कहते हैं यानी कि ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उन संख्याओं को मासा कहते हैं। ऐसी संख्या, इसकी डिफिनेशन ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उसे मासा कहते हैं। इसको हम दूसरी डिफिनेशन में इस टाइप से याद कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स। दूसरी डिफिनेशन में इस टाइप से नोट डाउन कर सकते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक
संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करें। उसे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और मासा ज्ञात करने की दो विधि होती हैं। मासा ज्ञात करने की विधियां मासा ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। मासा ज्ञात करने की दो विधियां होती है। नंबर एक होता है गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। दूसरी होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि मासा ज्ञात करने की एक कई बार जो है टेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मासा ज्ञात करने की विधियां कितनी होती हैं। तो मासा ज्ञात करने की विधियां दो होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। एक होती है भाग विधि। तो जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, एक 24,30,42 का मासा ज्ञात करो गुणनखंड। मासा ज्ञात करना है हमें गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या होगा, हम पहले 24 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और फिर 3 से काट देंगे। 3 एकन 3 हो गया। इसके हम यहाँ पे 24 के हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस टाइप से लिख लेंगे। फिर हम इसके 30 के निकाल लेंगे गुणनखंड। 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं पहले। 2 एकन 2, 1 बचा 10 हो गया। 2 पंचे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15 और फिर 5 एकन 5। यहाँ पे लिख देंगे 30 के लिख देंगे इधर 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर इधर हम निकाल लेंगे 42 के। 42 के कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 दूनी 4, 2 एकन 2। फिर 3 से काट देंगे, 3 सतो 21, 7 एकन 7। ठीक है, तो 42 को हम इस टाइप से लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये यहाँ पे लाइन खींच देंगे नीचे। यहाँ पे लिखेंगे मासा। अब जो मासा में क्या होता है, जो तीनों स्टब में जो मतलब सभी संख्याओं में जो कॉमन मिलता है उसी संख्या को लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें कॉमन 2 मिल रहा है हमारा, तो 2 निकाल लेंगे। और कॉमन क्या मिल रहा है, 2 नीचे वाली संख्याओं में नहीं है। और ये वाला थर्ड वाला भी 2 मतलब नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। और तीन जो है तीनों संख्याओं में मिलता है, कॉमन मिलता है, तो इसको हम 3 को लिख लेंगे। बाकी कोई भी संख्या जो है तीनों संख्याओं में नहीं मिल रही, तो इसलिए हमारा मासा क्या हो जाएगा, 2 तियाँ 6। इसका मासा 2 हो जाएगा। और इसी सवाल को हम भाग विधि से भी लगा सकते हैं। मतलब भाग विधि, ये तो फर्स्ट मेथड था गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि थी, इससे हमने इसका आंसर 6 आ गया। अब इसको हम लगाएंगे भाग विधि से। भाग विधि से हम कैसे लगाते हैं, भाग विधि में क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है भाग विधि से मासा क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो भाग विधि से हमें ज्ञात करना है। तो भाग विधि में क्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई हमारी, 24 हो गई। तो 24 से हम भाग करेंगे 30 को। तो 24 एकन 24 और यहाँ पे दहाई ली 10, 10 में 4 गया 6, तो कितना बचा 6। 6 से भाग करेंगे 24 को। 6 चौक 24। तो यहाँ मतलब भाजक आपका क्या हो गया 6। 6 से हम डिवाइड कर देंगे 42 को। अब 6 से भाग करेंगे 42 को। 6 सतो 42। तो हमारा मासा क्या हो गया, हमारा मासा जो हो जाएगा 6।
कहने का तात्पर्य ये है कि मासा को चाहे हम भाग विधि से लगाएं तब भी आंसर उतना ही आएगा, और गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा आपका। और सबसे अच्छी विधि जो रहती है वो भाग विधि की अच्छी विधि लगाने की रहती है, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, पहले हम गुणनखंड निकालने पड़ते हैं तो इसीलिए टाइम लग जाता है। और ये तो रही मतलब मासा की दोनों विधियाँ हो गई, गुणनखंड विधि और भाग विधि। और इसी टाइप से आता है लासा। लासा क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो संख्याओं से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो। मतलब ये जो थी वो पूर्णतः डिवाइड हो, इसको क्या करना है, प्रत्येक मतलब प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। उन संख्याओं को लघुत्तम मतलब लासा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। चलिए यहाँ से लासा शुरू करता हूँ, और जो पॉइंट रह जाए उनको नोट डाउन कर लें। अगला है लासा। लासा की परिभाषा डिफरेंशन होती है ऐसी छोटी से छोटी, मतलब लासा जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या से होता है, इसका मेन अंतर ये रहता है। और मासा जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या में निकाला जाता है। ये छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कहते हैं। और लासा ज्ञात करने की विधि दो होती हैं। एक फर्स्ट हो गई आपकी गुणनखंड विधि, और सेकंड हो गई भाग विधि। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि लासा को कितनी विधि से निकाल सकते हैं, इसको भी दो विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। ठीक है, और इसका भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे। सवाल है एक 24, 12, 18। 24, 12, 18 का लासा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड तथा भाग विधि से हल करो। तो हम पहले इसको फर्स्ट मेथड हो जाएगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होगा, हम पहले 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे इधर। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन 3। 24 के यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। 12 के निकाल लेंगे हम 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, और फिर 3 से काट देंगे 3 एकन 3। तो 12 के हो जाएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 के इस टाइप से निकाल लेंगे 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, और 3 एकन 3 हो जाएगा। तो 18 के इस टाइप से हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे अंडरलाइन लाइन खींच देंगे, तो फिर लासा कैसे निकालेंगे। लासा में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसको भी हम लेते हैं, जो कॉमन
नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो इसमें क्या है, तीनों आपस में मिल रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये दो जो हैं नीचे वाली संख्याओं में नहीं मिल रहे हैं तब भी हम 2 लिखेंगे। ये वाले दो जो हैं नहीं मिल रहे हैं तब भी इसे हम लिखेंगे। और ये 3 जो हैं आपस में मिल रहे हैं इसको भी लेंगे। और ये 3 नहीं मिल रहे हैं इसको भी हम ले लेंगे। तो आपका क्या बन के आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ कितना होता है, 24 तियाँ 72 होता है। ये आपका लासा होगा। इसको हम भाग विधि के मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसको हम भाग विधि के मेथड से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि क्या होगी, भाग विधि से कैसे निकालेंगे, इसको हम 24, 12, 18 इस टाइप को हम इस टाइप से लिखेंगे। और इसको हम सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर कामा लगा देंगे, 2 छंग 12, 2 नेम 18, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 9 नहीं कट रहा है, जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम 2 से फिर काट देंगे, 2 तियाँ 6, 3 नहीं कट रहा है, 3 को ऐसे ही लिख देंगे, 9 भी नहीं कट रहा है, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9 हो गया। फिर 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा 1, और 3 से 3 को काटेंगे 1 आ जाएगा। तो सारी संख्या डिवाइड हो गई, तो इसको हम ये सारा लिख लेंगे उठाकर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24, तियाँ 72। मतलब इसमें भी वही मासा की तरह होता है कि इसका भी आंसर चाहे गुणनखंड विधि से लगाएंगे तब भी आपका आंसर 72 ही आएगा, और भाग विधि से लगाएंगे तब भी इसका आंसर 72 ही आएगा। और इसमें भी जो है जो सबसे सरल विधि जो होती है वो भाग विधि से लासा जो होता है सरल लग जाता है, और गुणनखंड विधि से थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। और कुछ लासा और मासा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक हैं, उनको हम यहाँ पे नोट डाउन दिखाऊंगा और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ फार्मूले हैं। फार्मूला पहला क्या होता है, एक होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसको भी नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी आपको हम दर्शा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई भी सवाल है, पहली संख्या यहाँ पे आपको दी रखी है, पहली संख्या 25 है, और तथा दूसरी संख्या 20 है। 25 और 20 का यानी 25 तथा 20 का मासा 5 है। तो लासा क्या होगा, अगर इस टाइप से सवाल आ जाए